ओम हरि तत्सत। आज गुरु पूर्णिमा है। भारत देश में गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। अनादिकाल से ये त्योहार के रूप में मनाया जाता है। लेकिन जिस गुरु की शरण हम जाते हैं, गुरु हमें एक ही बात बताता है कि कोई शरीर गुरु नहीं होता, गुरु तो वाणी होती है और ये वाणी अनादिकाल से चली आ रही है। और उस वाणी में इतना ही बताया जाता है कि देखो, ज्ञान गुरु मम हृदय बिहारी। वो ज्ञान रूपी गुरु है, वो हमारे हृदय में वास करता है। और जो गुरु हमारे हृदय में वास करता है, वो हमें एक बात अच्छी तरह बताता है कि तुम विभाजन करो। शरीर और संसार एक जाति का है और हम और हमारा परमात्मा एक जाति का है। तो गुरु ने हमें इशारा किया कि ये दो तत्व हैं। एक तत्व दिखाई देने वाला, प्रतीत होने वाला संसार है और इसमें भी बड़ा आकर्षण है। लेकिन हमें जो खींच रहा है, वो खींचने वाला एक अलग शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं या आनंद कहते हैं। तो आनंद हमको अपनी ओर खींचता है, परमात्मा आपको अपनी ओर खींचता है, और संसार का जो आकर्षण है, यह हमें अपनी ओर खींचता है। उस समय ज्ञान गुरु हमें बताता है कि तुम्हें दोनों के लिए उपयोगी होना है। शरीर और संसार के लिए सहयोग और सद्भावना करो, अपने लिए निज विवेक का आदर करो। तो ये दो भाग बन गए। एक भाग में हुआ कर्तव्य का पालन करो, दूसरे भाग में हो गया निज विवेक का आदर करो। विवेक कहो या गुरु कहो, बात एक ही है। गुरु तत्व ही एक तत्व है। ये तत्व हमें तत्व से जोड़ देता है, और जब हम तत्व से जुड़ जाते हैं तो उस जोड़ का नाम योग कहलाता है। वो कुछ काल टिका रहे तो वो बोध में परिवर्तित हो जाता है, और वो बोध धीरे से प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हमारी सृष्टि के साथ संबंध चलता है। लेकिन ये सृष्टि ने ऐसा बनाया कि बनाने वाले ने जब सृष्टि बनाई, तो इस सृष्टि बनाते समय कुछ ऐसी चीजें बनाई जो समझ के अंतर्गत नहीं आती। सृष्टि ने कुछ ऐसी चीजें बनाई जो समझ के अंतर्गत नहीं आती। इसलिए फिर हमें समझ के लिए आवश्यकता पड़ती है कि हम इस समझ को समझें कि ये समझ हमारे किस काम की है। तो पता पाया, समझ के द्वारा समझना है तो अपने आप को समझो, स्वयं को समझो, स्वयं को जानो। और जो आनंद की बात है वो मानने की बात है, भगवान की बात है वो मानने की बात है। तो मानना है उस अदृश्य परमात्मा को, जानना है अपने आत्मा को, अपने को, और करना यहाँ है वो शरीर और संसार को। तो जिस तरह अब गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा में जब बात आती है तो ये जो ज्ञान हमें बताते हैं कि भैया सेवक के रूप में तो हनुमान जी बहुत बड़े सेवक, प्रेम के रूप में देखें तो राधा रानी प्रेम की स्वरूप है। तो एक तरफ राधा रानी प्रेम की स्वरूप है, ज्ञान में शंकर
इस प्रकार एक तरफ प्रेम है, एक तरफ सेवक है, और जो ज्ञान है उसके लिए हमारे आदि शिव जी महाराज हैं, वो हमारे ज्ञान के ऊपर हैं। तो वास्तव में यदि पूजन गुरु का करना है तो शिव जी का पूजन करो, राधा जी का पूजन करो, हनुमान जी का पूजन करो। ये पूजनीय है, और इन पूजनीयों को असलियत में जो पूजा का जो तत्व है, इस तत्व हमें कर्म का तत्व बताते हैं। तत्व कहता है कि तुम कर्म करो, और हर कर्म पूजा है। जो कर्म करोगे वो पूजा है। इस प्रकार ये गुरु की जो पूजा है, ये हमें अच्छी तरह बताती है कि गुरु हमारा वास्तव में कौन है। तो वो कहते हैं ज्ञान गुरु। और वो ज्ञान गुरु रहता कहाँ है? बोले हमारे हृदय में रहता है। तो इस पर पूरी दोहा है, ज्ञान गुरु मम हृदय बिहारी। वो ज्ञान रूपी गुरु हमारे हृदय में विहार करता है। और ताज्जुब की बात, हरि ने आपन रूप छिपायो। वास्तव में भगवान ने ये दुनिया बनाई, और दुनिया बनाने के बाद वो खुद छिप गए। उन्हें लोग ढूंढते रहे, लेकिन वो ढूंढने पर नहीं मिले। तो किसी ने जाके पूछा कि भैया वो बनाने वाला छिप गया है, तो कहाँ छिपा है? तो तजुर्बेकार जो लोग होते हैं उन्हीं को वास्तव में गुरु कहने लगते हैं। जिनको अनुभव होता है, अनुभवी व्यक्ति हमको बताने लगता है, तो उस अनुभवी व्यक्ति को उसे हम गुरु कहने लगते हैं। तो उस गुरु ने कहा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे ही अंदर है, अपने ही अंदर है, अपने हृदय में विराजमान है। गुरु है तो अपने हृदय में है, परमात्मा है तो अपने हृदय में है। तो वास्तव में हृदय में कोई झांकता नहीं। हृदय की एक साधना, अलग साधना है, वो मौन की साधना है। संसार की साधना 3 बातों में है, बोलने में है, सुनने में है, और देखने में है। बोलना, सुनना और देखना, ये 3 प्रक्रिया हैं। इन 3 प्रक्रियाओं का संबंध शरीर और संसार के साथ है। लेकिन जिस काल में मौन की साधना होती है, विश्राम की साधना होती है, उसी काल में हमारे अंदर परिवर्तन आ जाता है। विश्राम हमें मुलाकात करा देता जीवन से। जीवन के माने आनंद से, आनंद के माने परमात्मा से। तो हमारा जो मिलन है वो विश्राम में है। और वो विश्राम कैसे मिलता है, उसके लिए कोई अनुभवी व्यक्ति हमें बताता है कि उस अनुभवी व्यक्ति को ही हम गुरु कहने लग जाते हैं। और वो गुरु हमें जब बतलाता है कि देखो भैया, जरूरी काम करो, बेजरूरी काम छोड़ दो। क्यों? मानव के जीवन में 4 चीजें हैं, धर्म है, कर्म है, और ज्ञान है, और आस्था है। धर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ये जो जीवन है, धर्म का क्षेत्र है, कर्म का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को पार करने के लिए एक क्षेत्र होता है और एक क्षेत्रज्ञ होता है। अब हमें तलाश है, क्षेत्र तो हमें मिला है, लेकिन ये क्षेत्रज्ञ है कौन? तो पता चलता है ये क्षेत्रज्ञ कोई और नहीं, हम ही हैं। हम ही को ये पता चल गया कि हम क्षेत्रज्ञ हैं, और शरीर और संसार क्षेत्र है। तो जिस क्षेत्र में जाएं, उसी क्षेत्र का फाइल निकाल लें। जिस क्षेत्र में जाएं, तो जब कर्म के क्षेत्र में जाएं, धर्म के क्षेत्र में जाएं, ज्ञान के क्षेत्र में जाएं, आस्था के क्षेत्र में जाएं, तो मानव जीवन इन 4 चीजों पर ही आधारित है, कर्म, धर्म, ज्ञान और आस्था। इसी प्रकार साधक भी 4 प्रकार के होते हैं। एक साधक जो होते हैं वो वास्तव में उनका एक ही काम रहता है,
आर्थ भाव में। दूसरे साधक होते हैं अर्थार्थी। तीसरे साधक होते हैं ज्ञानी। और चौथे साधक होते हैं प्रेमी। इस प्रकार 4 साधक हैं और चारों साधकों का एक ही काम है कि हमें सदके चलना है। साधक कौन? जो सदके चले। ये सत्संग हमें सदगुरु के माध्यम से सत्संग से जोड़कर आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला सिखाता है और उस कला में हम निपुण हो जाते हैं। निपुण कब होते हैं? करत करत अभ्यास से। जड़मर हो सुजान। अभ्यास करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी, और जब अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारा असफलता आ जाएगी। तो एक चीज़ है हमारे जीवन में अभ्यास के। तो एक तरफ हमारा अभ्यास है और वो अभ्यास के लिए हमें शक्ति मिली हुई है, और उस शक्ति का उपयोग है जीवन में, क्योंकि वो शक्ति 2 है। एक अपरा शक्ति है, ये मूल प्रकृति है। दूसरी शक्ति चेतन प्रकृति है, इसमें चेतना है। और इन दोनों शक्तियों का जो संचालन होता है उसको कौन करता है? तो वास्तव में वो संचालन हमारे हाथ में है। अब जिस समय हमारे हाथ में है, तो जो चीज़ हमारे हाथ में है उसका हमें विकास करना है, हमें हैरास नहीं करना है। जो चीज़ मिली है, मानव को जो चीज़ मिली है उसको विकसित करो। जब हम विकास की ओर बढ़ते हैं तो हमारी उन्नति होना चालू हो जाती है। उन्नति होते होते आर्थ भाव से अर्थार्थी में आ जाते हैं, अर्थार्थी से ज्ञान में आ जाते हैं। ज्ञानी भगवान को बहुत पसंद है, भगवान की पसंदगी है, बोले मुझे ज्ञानी सबसे अधिक है। और धीरे से बता भी देते हैं, हे मानव, तेरा जो स्वरूप है वो ज्ञान स्वरूप है। तो भगवान का स्वरूप और ज्ञानी का स्वरूप दोनों एक ही हैं। भगवान भी ज्ञान स्वरूप है और हम भी ज्ञान स्वरूप हैं। तो इसलिए गुरु तत्व जब हमारे पास आ जाता है तो उसी समय हमें स्वरूप का बोध हो जाता है। जब हम अपने स्वरूप में रहते हैं तो हम में और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। स्वरूपस्थ से हम दोनों एक हैं, और जो रूप है ये रूप हमारा अलग अलग है। तो इसलिए एक तरफ रूप है, दूसरी तरफ स्वरूप है। तो स्वरूप से हम सब एक है, उसमें कोई भेद नहीं है। स्वरूप से हम सब एक हैं। तो जो गुरु तत्व है हमें उसने बताया कि भैया भगवान ने तो अपना रूप छिपा लिया था, लेकिन उस गुरु तत्व ने बता दिया, दीपक लेके दिखा दिया कि सब एक ही है। जब एक ही है तो उस एक तत्व को जानना ही ज्ञान कहलाता है। और वो ज्ञान मिलता कहाँ से है? वो ज्ञान अपने आप में से मिलता है। जब अपने में से ज्ञान निकलता है तो वो ज्ञान अपने काम आता है, और जब हमारे ज्ञान काम में आता है तो उसका हमको आदत हो जाती है कि भाई ये ज्ञान है, और धीरे से ये भी पता चल जाता है ये अज्ञान है। जैसे पता चल जाता है ये कर्म है, कर्तव्य है, और ये अकर्तव्य है। तो अकर्तव्य के लिए भी हमें कोई बताने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप अपना कर्तव्य भी पता चल जाता है और अपना अकर्तव्य भी पता चल जाता है। ठीक इस तरह हमें अपने आप अपना अज्ञान भी पता चल जाता है और अपना ज्ञान भी पता चल जाता है। अपनी आस्था भी पता चल जाती है, अपनी अनास्था भी पता चल जाती है। तो इसलिए सत्संग हमें 3 बात बताता है कि अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने ज्ञान का आदर करो, और सुने हुए प्रभु में, बगैर देखे हुए प्रभु में अविचल आस्था। तो ये 3 ही तत्व है हमारे पास। आस्था का तत्व है, ज्ञान का तत्व है, बल में शरीर का तत्व है। तो इस बार बल का उपयोग
जगत के लिए, ज्ञान का उपयोग अपने लिए, और जो प्रेम का उपयोग है ये सर्व के लिए। अब इस प्रेम का स्रोत कहाँ है? आदमी पता लगाता है प्रेम आता कहाँ से है, तो पता चलता है ये तो उन्हीं के पास से आता है। जब प्रेम उनके पास से आता है तो जाता कहाँ है? बोले उन्हीं के पास जाता है। प्रेम आता भी उन्हीं के पास से है और प्रेम जाता भी उन्हीं के पास है। तो इस प्रेम का जो आदान प्रदान है वो वास्तव में परमात्मा के साथ है, और ये सेवा का है ये शरीर और संसार के साथ है। अब लेकिन ये ज्ञान है, ज्ञान का संबंध बोले किसके साथ है? तो वो एक तत्व है, उसी तत्व का नाम गुरु तत्व है, और वो गुरु तत्व भी अपने पास है। इसलिए तत्व के जानने पर पता चल जाता है कि ये तत्व क्या है। तो इसी तत्व को पिछली बार बताया था, ये तत्व मह तत्व कहलाता है, ये तत्व बुद्धि योग कहलाता है। ये बुद्धि योग जब हमें मिलता है तो इस बुद्धि के योग के द्वारा हम जब चाहे जब जगत से मिल लें, जब चाहे जगतपति से मिल लें। ये योग ऐसा है कि इधर भी इसका योग है, इधर भी इसका योग है। तो ये योग हमें कहाँ करना है? जब हमें पता चलता है इसका योग, तो केवल अपने साथ करना है, तत्व के साथ करना है। तो जब हमारा योग हमारे साथ होता है तो हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाती है। जब सामर्थ्य आ जाती है तो बोध भी आ जाता है, बोध आ जाता है तो प्रेम भी आ जाता है। इस प्रकार इस ज्ञान गुरु ने हमें परिपूर्णता की ओर, योग, बोध और प्रेम के द्वारा पूर्णता की ओर ले गए। ओम हरि तत्सत।